पहले रार, फिर तकरार और अब नौबत आ गई है बिखराव की। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन को लेकर, जो पूरी तरीके से टूटने की कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी तो ये है कि गठबंधन लगभग टूट ही गया है। क्या कारण बने हैं वो हम आज आपको बताएंगे। कई कारण हैं। शुरुआत अगर आप करें अखिलेश यादव के उस ट्वीट के साथ, जहां वो 11 सीटें देने की घोषणा करते हैं, जिसके तुरंत बाद कांग्रेस कहती है कि हमसे बात किए बिना ही सीटों का ऐलान कैसे हो सकता है। जिसके बाद वक्त बीतता है, आरएलडी से जयंत चौधरी पाला बदलते हैं और समाजवादी पार्टी भी अपना रुख कुछ नरम करती है और कांग्रेस को लगभग 14 सीटें देती है। कांग्रेस इसमें भी नहीं मानती है और 17 से 18 20 सीटों की डिमांड करती है। बात बढ़ती है, बात होती है शीर्ष नेताओं से और सीट पहुंचती है 17 तक। आखिरकार अखिलेश यादव ये निर्णय लेते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें देकर ये सीट शेयरिंग की डील को यहीं पर क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन बात यहां भी दोनों ही दलों के बीच नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? 3 सीटें, मुरादाबाद, बागपत और बलिया। यूं तो समाजवादी पार्टी पहले लिस्ट जारी कर कांग्रेस को चेताती है कि आप सीट शेयरिंग में देर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उम्मीदवारों को और इंतजार नहीं करा सकते हैं। बीजेपी एक बड़ा दुश्मन है और बड़ा दल है। वो सरगर्मियों के साथ साथ कहीं ना कहीं बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत कर रहा है और ऐसे में सीट शेयरिंग देर से होना, उम्मीदवार की घोषणा देर से करना नुकसान पार्टी का है। जिसके चलते पहले अखिलेश यादव एक लिस्ट जारी करते हैं और उसके बाद कल 11 लोगों की एक लिस्ट और जारी कर देते हैं, जिसमें ओबीसी भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान चेहरे भी हैं। वो सारे ही चेहरे समाजवादी पार्टी की उस लिस्ट में सामने आते हैं। उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई हलचल नहीं होती है, जबकि ये लिस्ट जारी इसलिए हो रही है कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग को फाइनल करें। इस बीच आती है कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। और न्याय यात्रा कुछ ऐसा खेल दिखाती है कि जहां जहां ये यात्रा जाती है, ऐसा बीजेपी के नेता लगातार कहते नजर आ रहे हैं, वहां वहां राहुल गांधी फेल होते हैं। बताते हैं क्या हो रहा है न्याय यात्रा को लेकर। पहले सुनते हैं कि आखिर इस मामले में जब हमने डिफेंस मिनिस्टर और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह से बातचीत की और सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी असम गए, वहां गठबंधन टूट गया, बंगाल गए, वहां गठबंधन टूट गया, बिहार गए, वहां टूट गया, लखनऊ आ रहे हैं आज। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का सारा गठबंधन टूट जाएगा। अखिलेश जी भी बहुत जो है ना खुश नहीं है, क्योंकि यात्रा में शामिल होना अखिलेश यादव तो जान ही। अब उन लोगों का सब अंदरूनी मामला है। हम लोग नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं। क्या सलाह है आप? बस हम लोग सकारात्मक सोच वाले हैं और सकारात्मक सोच के आधार पर ही हमारे प्रधानमंत्री इस भारत का मस्तक वो सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा राजनाथ सिंह ने किस तरह से कहा कि अब क्योंकि यात्रा लखनऊ आ रही है तो यहाँ भी गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि जहां बंगाल में गई ममता दीदी पीछे हट गई, बिहार में गई नीतीश कुमार ने पाला ही बदल दिया, यूपी बॉर्डर पे आई जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए और अब जब लखनऊ राजधानी पहुंच रही है यात्रा तो अखिलेश यादव भी कुछ खास खुश नहीं है और एक ऐलान उन्होंने कर दिया है कि न्याय यात्रा में शामिल वो नहीं होने वाले हैं। ये सरगर्मियां इस वक्त हैं। हालांकि बड़ा नुकसान गठबंधन ना होने से किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी एक क्षेत्रीय दल है। उनके लिए लोकसभा चुनाव जरूर है, लेकिन उतने प्रमुख भी नहीं है जितने विधानसभा चुनाव होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये डू और डाई जैसा गेम है। आगे कुआं और पीछे खाई है। क्षेत्रीय दलों से मदद लेना उनकी जरूरत नहीं, उनकी मजबूरी भी है। और ये बात अखिलेश हो या मायावती दोनों ही जानते हैं, क्योंकि अब अखिलेश से लगभग बात खत्म होने की कगार पर है, यानी कि गठबंधन खत्म होने की कगार पर है। तो क्या कांग्रेस मायावती की ओर जाएगी? क्योंकि लगातार झटके सपा को भी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणियां करी हैं अखिलेश और स्वामी मौर्य पर और पार्टी छोड़ दी है। तो जरूर बैकफुट पर दोनों ही दल हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि गठबंधन क्या अब कुछ बचा है 1% भी कि सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर आगे आएंगे, या अब ये माना जाए कि गठबंधन, क्योंकि न्याय यात्रा में अखिलेश अब नहीं जा रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी इस वक्त हैं और अखिलेश रायबरेली नहीं जा रहे हैं। आखिरी मौका बचा था कि लखनऊ में अखिलेश शामिल होंगे, लेकिन लखनऊ में भी अखिलेश यादव शामिल नहीं है और अखिलेश यादव सूत्रों के मुताबिक काफी नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग में कहीं हद तक देरी की है, जिसके चलते अब अखिलेश यादव ने मन बनाया है कि अब बस आखिरी कुछ क्षण रह गए हैं और गठबंधन को खत्म किया जाएगा और रायबरेली, अमेठी तमाम समेत इन सीटों के समेत समाजवादी पार्टी हर क्षेत्र से अपने कैंडिडेट्स को उतार
सकती है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी भी बात को जारी रखा हुआ है और कांग्रेस इस सोच में है कि किसी न किसी तरीके से ये गठबंधन हो जाए जिससे बीजेपी को हराया जा सके। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ चुनाव आज तक।